आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा विनिंग फॉर्मूला जो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, भारतवर्ष ही नहीं विश्व भर में इस विनिंग फॉर्मूला का डंका है और उस वो एक वर्ड जादुई है, कमाल है। आप पढ़ चुके हो उस वर्ड को। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं कमिटमेंट की। क्या है ये कमिटमेंट? ये मैं नहीं, स्वामी विवेकानंद जी की बुक विनिंग फॉर्मूला से लिया गया है और ये विश्व भर में लोगों के द्वारा यूज किया गया है और उन्होंने महा उपलब्धियां हासिल की हैं। वो महान है। चाहे हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जी की, हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम जी की, अगर आप 100 सुपर महान लोग ले लें भारत के और विश्व के, तो मुझे लगता है ये विनिंग फॉर्मूला अगर हटा दिया जाए, कमिटमेंट हटा दिया जाए, तो वो महानता नहीं होगी। अगर हम भी करना चाहते हैं बिजनेस में टॉप, स्टडीज में टॉप, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें अगर हम करना चाहते हैं टॉप, तो आपको अपना कमिटमेंट बनाना पड़ेगा। अपने आप को अपने आप से कमिटेड करना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने कमिटमेंट लेवल को उस हद तक ले जाना पड़ेगा जो अभी तक शायद इस पृथ्वी पर किसी ने अपने आप से नहीं किया हो। क्या होता है ये कमिटमेंट? मैं आपको बताता हूं। कमिटमेंट अपने आप से किया हुआ वो वचन, अपने आप से किया हुआ वो वादा जिससे आप कभी मुकरते नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ आप अपने आप से नहीं, जब आप अपने आप से करते हैं तो आप अपने दिल से, दिमाग से, मन से, गुर्दों से, लीवर से, अपने एक एक टिश्यू से वादा कर देते हैं कि अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो मैं उस गोल को अचीव नहीं कर लूंगा जो मैंने बनाया हुआ, तब तक मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता है चाहे मेरा बिजनेस लॉस में चला जाए, चाहे मेरे बिजनेस में एक भी लोग ना हो, मेरे पास रिसोर्सेज ना हो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। ये मेरा अपने आप से वचन है। जब आप अपने को वचन दे देते हो, जब आप अपने अंदर वचन मान लेते हो, तो आप अनबिलीवेबल हो जाते हो, आप अनट्रैकेबल हो जाते हो, आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो। आपको कोई हरा नहीं सकता है। आपकी विनर वाली क्वालिटी यही है, अपने आप को कमिटेड कर देना अपने उस काम के प्रति, अपने उस गोल के प्रति, अपने उस टारगेट के प्रति, अपने उस एम के प्रति जो आपने बनाया है, जो आपने लिखा हुआ है। ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। सुभाष चंद्र बोस जी का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूं। आप शायद जानते होंगे, उन्होंने बहुत संघर्षों के साथ अपने आप को इस लेवल से डेडिकेट किया कि उन्होंने ब्रिटिश काल में जो भारत में आईएएस हुआ करता था उसको क्रैक किया। आप यकीन मानिए, उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, आईएनए, 1943 में। ये अपने आप में अद्भुत है। कैसे बनाया? भारत के रहने वाले, भारत में ब्रिटिश शासन है, चाइना जाकर के उन्होंने पूरी टीम खड़ी कर दी। कैसे? सिर्फ आप यकीन मानिए, अपनी वचनबद्धता को, अपने कमिटमेंट लेवल को जबरदस्त बनाने के लिए सामने अपने उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर लगाई हुई थी और उसे घूर के देखते रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी की जो कमिटमेंट लेवल है वो अपने अंदर लेने का प्रयास करते रहते थे। आप यकीन मानिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस चीज को सुन करके कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा कैसे कर दिखाया। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये एक स्टोरी थी। आगे 4 स्टोरीज मैं आपको बताने वाला हूं, आपका दिमाग खराब होने वाला है। स्टोरी नंबर 2, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं बात कर रहा हूं आपसे टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप को आज भारत ही नहीं विश्व भर में लोग जानते हैं। टाटा ग्रुप का सिंपल सा मानना है, अपने काम के प्रति इतना कमिटेड हो जाइए, इतना कमिटेड हो जाइए, इतना कमिटेड हो जाइए कि कोई और उस काम को कर ही ना पाए। टाटा ग्रुप ने क्या किया हुआ है कि जो भी इनोवेशन करना चाहता है, उन्होंने अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया है। टाटा ग्रुप ने इसे नाम दिया टाटा ग्रुप ऑफ इनोवेशन फोरम। आप यकीन मानिए, टाटा ग्रुप बोलता है कि आप यहां आइए, नए नए एक्सपेरिमेंट करिए, इनोवेट करिए, जिसके अंतर्गत एक प्रोग्राम बनाया उन्होंने, दैट इज टाटा इनोवेस्टा प्रोग्राम। माय गॉड, मींस आप कोई मैनेजर है, आप कोई सीईओ है, आप कोई व्यक्ति है जिन्होंने किसी भी फील्ड में इन्वेंशन करना चाह रहे हैं, इनोवेट करना चाह रहे हैं, आप आइए, उन्हें आइडिया दीजिए, उस पर काम करिए। क्या जबरदस्त प्रोग्रेसिव ग्रोथ कर रहे हैं, क्या जबरदस्त माइंडसेट है टाटा ग्रुप का। सल्यूट है टाटा ग्रुप को। ये क्या है? ये स्वामी विवेकानंद जी का ही फॉर्मूला है। अगर मैं आपको बात करूं जमशेद जी टाटा की, जो शुरुआत उन्होंने की, जमशेद जी टाटा जिन्हें जेआरडी टाटा बोला जाता है, टाटा ग्रुप की शुरुआत के लिए जो बताया जाता है, उन्होंने जो कमिटमेंट दिया, मुझे लगता है देश को सबसे पहली जो इंडस्ट्रियल तरक्की दी उन्होंने ही दी। अगर जेआरडी टाटा को या टाटा ग्रुप को हटा दिया जाए भारत से, तो भारत आज मेरे ख्याल से 70 साल पिछड़ा हुआ देश है। तो हैट्स ऑफ है टाटा ग्रुप का, जिन्होंने देश को सर्वोपरि रखा। देश के लिए सबसे बड़ा दान टाटा ग्रुप ने किया। ये कमिटमेंट लेवल है देश के प्रति, ये कमिटमेंट लेवल है अपने काम के प्रति।
दूसरी विनिंग फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं कमिटमेंट लेवल का, किस हद तक आप जाते हैं तो आप जीतते हैं। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के रहे प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का। विनिंग फॉर्मूला कैसे वहां से प्रूव होता है? 30 साल, आप यकीन मानेंगे, व्यक्ति एक बिजनेस में टूट जाता है, बिजनेस एक व्यक्ति एक हार से टूट जाता है। अगर वो एक बार किसी चुनाव में, पॉलिटिक्स में, अगर किसी इलेक्शन में हार जाए तो टूट जाता है, 2 बार हार जाए तो टूट जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अब्राहम लिंकन जी की, जिन्होंने 1829 से शुरुआत की। उनकी सारे बिजनेस कोलैप्स हो गए, उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, उनको यूएस सीनेट से हार मिली। वो जितने ही पॉलिटिकल इलेक्शंस में खड़े हुए, या तो उन्हें नॉमिनेट नहीं होने दिया गया, या तो वो हार गए। आप बिलीव करिए 1859 टू 1860 में वो बने प्रेसिडेंट। क्या बात है, लगातार 30 साल तक लगातार फेलियर्स एंड फेलियर्स एंड फेलियर्स। ये कौन लोग होते हैं? जिनके दिमाग में कमिटमेंट लेवल अटमोस्ट लेवल का होता है। ये लोग बिल्कुल हार नहीं मानते, ये बोल देते हैं मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप अपने अंदर इस लेवल का कमिटमेंट लेके आते हैं तो आपको जीत अपने आप को गिफ्ट करती है। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। जो लोग उनसे मिले वो यही बोलते थे, स्वामी जी आप आराम नहीं करते, स्वामी जी आप देश के लिए इतना काम करते रहते। तो उन्होंने बताया था, मेरा जो विचार है वो ये, उठो जागो और तब तक मत रुको, तब जब तक आपका अपना गोल प्राप्त ना हो जाए। तो आज हमारे भारत में युवाओं को जरूरत है इस लेवल पे डेडिकेट होने की, इस लेवल पे अपने कमिटमेंट देने की, जिससे वो अपने गोल को अपने देश के प्रति, अपने माता पिता के प्रति प्राप्त कर सकें और नाम रोशन कर सके। नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा राइट ब्रदर्स। विनिंग फॉर्मूला कैसे प्रूव करता है कि राइट ब्रदर्स ने भी कमिटमेंट लेवल को प्रूव किया। राइट ब्रदर्स जिन्होंने ह्यूमैनिटी को एरोप्लेन्स दिए, जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हुआ। कि आप यकीन मानेंगे, 2 भाई, एक तरफ कई और लोग उसी प्लेन को बनाने के लिए लाखों हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनीज उन्हें स्पॉन्सर कर रही है। ये 2 भाई सिर्फ पुरानी चीजों से जुगाड़ करके, लोगों से मदद मांग करके उस प्लेन को तैयार कर रहे हैं। 7 दिसंबर 1923 में शायद पहला प्लेन उन्होंने बनाया, जो मात्र 12 सेकंड की उड़ान करने के बाद वो कोलैप्स हो गया। उनका ये सपना कई सालों से जो था वो कोलैप्स हुआ, लेकिन उनका जो कमिटमेंट था वो और ऊपर हो गया। आप देखिए मैं कितना एक्साइटेड हूं उसे बताने के लिए, कि मैं शायद शब्दों को बहुत रफ्तार से बोलने की कोशिश कर रहा हूं, वो मेरे अंदर भी वो कमिटमेंट और एक्साइटमेंट आ रही है कि मैं आपको कम से कम ज्यादा से ज्यादा बताऊं। लगातार सुनिएगा, पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, अदरवाइज नो इशू। आप टाइम दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं, आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। तो राइट ब्रदर ने दूसरा जब ट्रायल किया तो वो मेरे ख्याल से 852 फीट ऊपर उड़ा और वो भी कोलैप्स हो गया। दोबारा कमिटमेंट लेवल अप। नेक्स्ट थर्ड ट्रायल किया, थर्ड ट्रायल तो उनका सफल ही नहीं हुआ। सोचिए, इंसान के पास उसका वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ करने में लगा हुआ है। क्या लेवल का कमिटमेंट लेवल किस लेवल का होगा मैं सोच नहीं सकता हूं। उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगे रहे और उन्होंने इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखा है। राइट ब्रदर्स ने। विनिंग फॉर्मूला यहां प्रूव होता है। नेक्स्ट स्टोरी अगर मैं आपको बताना चाहूं, थॉमस एल्वा एडिशन। विनिंग फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है थॉमस एल्वा एडिशन से? आपने सुना होगा, हजारों बार उन्होंने प्रयास किया बल्ब बनाने का। दुनिया को गैस की लाइट से उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट दी, इलेक्ट्रिक बल्ब दिया। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने आप को समय में ले जाकर के सोचें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कितना टिपिकल। थॉमस एल्वा एडिशन, क्या कमिटमेंट लेवल था उनका। हजारों बार प्रयास किए, तब जाकर के उन्होंने एक बल्ब बनाया और पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। आज हम लोग उस थॉमस एल्वा एडिशन के बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने लाइट दी। तो आप मानिए, उनसे पूछा गया कि आप इतनी बार फेल हुए फिर भी कैसे आप लगातार आगे बढ़ते रहो। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, मैं लगातार फेल हुआ। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैं 1000 बार फेल हुआ, तो मैं बोलता हूं नहीं, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ। मुझे 1000 तरीके पता चले लोगों को बताने के लिए कि ये तरीका आप ना करें, इससे नहीं हो सकता, तो मैं वो सीखा। क्या कमिटमेंट लेवल है। और आप सोचिए, कितने सारे इन्वेंशंस की, अपनी पूरी जिंदगी इन्वेंशंस को दे दी थॉमस एल्वा एडिशन ने। दुनिया को कितने सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट, इनोवेशंस दिए, जिससे पता चलता है कि कमिटमेंट लेवल होगा उनका। आई होप मैं अपनी बातें समझा पाया हूँ, मैं अपना कमिटमेंट लेवल अब इन कहानियों के माध्यम से आप तक पहुंचा पाया हूँ। अगर आपको वास्तव में पसंद आया हो इन सारी कहानियों का सार कि कमिटमेंट लेवल इज द विनिंग फॉर्मूला, तो आइए हम सब मिलकर के अपने आप से कुछ कमिटमेंट करते हैं, कुछ कमिटमेंट्स को लिखते हैं, लगातार उन्हें रीड करते हैं, लगातार अपने जहन में डालते हैं और अपने पैशन के साथ, अपने टैलेंट के साथ, अपने डेडिकेशन के साथ, अपने जीत के जुनून के साथ, अपने जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को सत सत नमन करते हैं, हमें इतनी सारी लर्निंग देने के लिए, हमें इतना सारा ज्ञान देने के लिए, हमें इतनी सारी इंस्पिरेशन देने के लिए। आप सभी से चाहूंगा इस वीडियो को लाइक मेरे लिए नहीं, स्वामी विवेकानंद जी के लिए करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगातार सीखना, आगे बढ़ना है। आता रहूंगा कई और सारी लर्निंग सेशंस लेकर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।